हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली स्टडिंग इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर एंड गिव एन एमसीक्यू सेशन ऑन चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन था? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज। मतलब ये सारे जो भी कंपाउंड्स आपको दिए हैं, आपको डेंसिटीज के ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अब डेंसिटीज के ऑर्डर में लगाना है। तो आइए हम आपको डेंसिटीज के रेशियो में सिखाते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है, फिजिक्स में आपको पढ़ा हुआ है। और ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पर अगर हम लोग वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दें, तो जो डेंसिटी आपका रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यानी कि जितना बड़ा उतना भारी, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी। अब आपने एक चीज जरूर देखी होगी, डेंसिटीज का ऑर्डर हैलोजेंस में, यहाँ पे हैलोजेंस देखिए लगे हुए बेंजीन पे, तो हैलोजेंस में ऑर्डर क्या होता है? एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब आप ऐसे जाएंगे तो आपकी साइज जो रहती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। मींस फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन उससे और बड़ा, और आयोडीन और बड़ा। तो जो जितना बड़ा होगा मास उसका उतना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट उसकी उतनी ज्यादा होगी। अब वही यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख के करना है। अब क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हैं? ये देखिए नॉर्मल बेंजीन रिंग दी हुई है आपकी। यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे दो क्लोरीन लगे हैं, और यहाँ पे एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन की साइज अगर इन सब में कंपेयर करें तो ब्रोमीन को पहले हम पकड़ के चलते हैं। ब्रोमीन की साइज यहां पर सबसे बड़ी है, क्लोरीन से भी बड़ी होती है। तो ब्रोमीन की साइज अगर बड़ी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज में अगर हमें इन्हें लगाना है, तो ये जो रहेगा इसकी साइज, यानी कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होगी। डेंसिटी हाईएस्ट, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि ये जो रहेगा ये तो सबसे आगे आएगा। और यहां पे देख सकते हैं कोई ग्रुप ही नहीं दिया हुआ है, तो ये तो आपको सबसे पीछे ही होना है। ठीक है, अब ऑप्शंस को पकड़ के चलिए। ऑप्शंस देखिए, कोई भी ये जो एग्जाम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें एमसीक्यूज में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। उन ऑप्शंस को तो गायब ही कर दीजिए जो उस क्वेश्चन के हिसाब से है ही नहीं। आप आधा क्वेश्चन, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आप उसका आधा भी समझ लेंगे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। लेकिन अच्छे से समझना होगा, समझे? तो ये आपका सबसे पीछे आएगा, यानी 1 सबसे पीछे। अब देख सकते हैं इधर की साइड हमारा बड़ा बड़ा दिखा रहा है, तो 1 जो है वो तो आपका सबसे छोटा है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। 4 सबसे बड़ा है भैया, वो तो सबसे आगे आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब 4th आपका सबसे बड़ा है, तो यहां आपको दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा है। और 1 सबसे छोटा है, देखिए 1 1। अब भैया यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अब हमें और भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे देखिए एक क्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे दो क्लोरीन दिया हुआ है। तो भैया अगर 2 क्लोरीन ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी एक क्लोरीन वाले से ज्यादा होगी। 2 1 से बड़ा होता है, जब 2 1 से बड़ा होता है तो इसकी डेंसिटी तो ज्यादा होगी इससे। यानी कि आपका 4 से पहले तो 3 आएगा, 2 तो आने वाला नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो भैया जब 4 से पहले 3 आ रहा है तो 2 तो होना नहीं है, तो ये भी आपका गलती हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं 4th, ये देखिए 4th, ये 3rd ही आ गया। 1 आपका सबसे पीछे है, 2 आपका बीच में आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन रहेगा ये आपका सही हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हम दिया था पिछले लेक्चर में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने न्यू चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के एमसीक्यू सेशन।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस नए चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, एक्सप्लेनेशन लेने तो आप ले सकते हैं। अभी रुक जाओ check। तो अब पहला क्वेश्चन एल्कोहल स्पिनोसा एथर्स का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स कंटेन्स sp3OH बॉन्ड। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे अल्कोहल है जिसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि sp3 वाले कौन से होते हैं। एक होता है आपका एलाइलिक, एक होता है आपका बेंजाइलिक, और होता है एल्काइलिक। ये जो आपके होते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और जो sp2 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, विनाइलिक और अराइलिक। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले एलाइलिक, बेंजाइलिक और अल्काइलिक होते हैं। sp2 वाले आपके विनाइलिक और अराइलिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा है क्या, sp3OH बॉन्ड को बताने हैं कि कौन से अल्कोहल में sp3 की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है। पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो पहले में ही आपको एलाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है। एलाइलिक कहाँ होता है, sp3 की में आ जाएगा। एलाइलिक कैसे होता है, कार्बन कार्बन का एक डबल बॉन्ड, उससे एक कार्बन जुड़ा और उससे आपने OH जोड़ दिया हो, ये होता है आपका एक एलाइलिक अल्कोहल एज एन एग्जांपल। तो अब यहां देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है, उससे OH ग्रुप जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जो रहेगा ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि हाँ OH बॉन्ड्स कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद है। ठीक, तो एलाइलिक अल्कोहल जो रहेगा वो आपका सही हो जाएगा sp3 के मामले में। अब विनाइलिक मैंने आपको बताया sp2 होता है, यानी कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड डायरेक्टली OH जोड़ दो। फिनॉल, फिनॉल जो रहता है वो क्या होता है, वो आपने बेंजीन रिंग देखी होगी, बेंजीन रिंग पे आप OH ग्रुप लगा दो, ये आपका फिनॉल होता है। और फिनॉल को हम लोग कहें तो एक अराइलिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आप OH ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो ये फिनॉल होता है, अराइलिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और डी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, sp3 पूछा था, एलाइलिक अल्कोहल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विनाइलिक अल्कोहल कंटेन्स, यानी कि भैया अभी मैंने आपको विनाइलिक अल्कोहल के बारे में बताया है, क्या होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड डायरेक्टली OH जोड़ देना, ये होता है आपका क्या, एक विनाइलिक अल्कोहल हो गया। अब यहीं पे आपको देखना है, अब देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली आपका COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और डबल बॉन्ड से जब डायरेक्टली जुड़ा रहता है तो डबल बॉन्ड में मैंने आपको क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 आती है। अगर यहीं पर ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता तब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड में आ जाता, लेकिन अब क्योंकि वो है नहीं, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो ये sp2 में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे sp2 देख लीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ना भैया, जब sp2 होता है तो sp3 आने की कोई वही नहीं है। OH group attached to sp3 hybridized carbon next to an aromatic ring, यानी कि sp3 कार्बन से जुड़ा हो और उसके बाद एक एरोमेटिक यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, यहाँ पे आपकी एक रिंग हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हो, फिर आपका ये OH जुड़ जाए, ये कुछ आपका मतलब ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा। तो sp3 दिया हुआ है तो sp3 से हमें मतलब नहीं, हमें तो sp2 ही देखना है, तो ये भी आपका नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, दिख नहीं रहा है। बी ऑप्शन में OH ग्रुप हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2, तो ये आपका सही हो जाएगा, sp2 होता है, sp2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एसिडिटी को हमेशा घटा देते हैं, और बेसिसिटी को क्या करते हैं, ये सिंपली बढ़ा देते हैं।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपकी एसिडिटी को कम करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आप चाहे CH3 आ सकता है, आपका C2H5 आ सकता है, और वगैरह वगैरह चीजें आ सकती हैं। ठीक, अगला होता है आपका, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या रहता है, ये क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। और बेसिसिटी को जो ये रहता है ये कम कर देता है। ठीक है, और ये मतलब एसिडिटी बढ़ाना, बेसिसिटी को कम करना, बढ़ाना घटाना क्या है, मींस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि मैथिल, एथिल, ये सब जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, जो इसके साथ अटैच रहता है उनको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने से। यहाँ पे बेंजीन रिंग दी हुई है, तो अगर ये ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग पे देखिए जैसे यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, फिर ये इधर जाएंगे ऐसे ही घूम के, फिर ये चलते जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये क्या करता है, जब मान लिया बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, बेंजीन रिंग पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, ये हम तब लगाते हैं जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को कम करना हो, घटाना हो। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट हो जाते हैं तो हमें उन्हें कम करना पड़ता है, और उन्हें कम करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपके NO2 आ सकता है, Br2 आ सकता है, और भी बहुत सारे आपके आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या पूछा है कि हमें बताना है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिटी शो करने वाला कंपाउंड इनमें से कौन सा है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे आपको OH ग्रुप दिया हुआ है, OH ग्रुप भी कह सकते हैं एसिडिटी को ये मतलब बढ़ाता ही है, ठीक। लेकिन यहां देख सकते हैं, यहां पे दे दिया है CH3, तो अब यहां क्या होगा, अब ये CH3 लग गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को बढ़ाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ये अपना देता जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो एसिडिटी रहेगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, और बेसिसिटी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे एसिडिक पूछा है, तो ये तो सबसे लेस एसिडिक हो जाएगा भैया। अगर इन सारे ऑप्शंस में हम देखें तो ये सबसे लेस एसिडिक है, ये सबसे लेस एसिडिक है, समझे भैया। और यहाँ देख सकते हैं ये आपका बेंजीन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आता है तो ये हमेशा याद रखिएगा, बेंजीन रिंग जो रहती है वो या तो बीच में आपको गोला बना के देगा, या तो यहाँ पर एक ऐसे ऐसे आपको डबल बॉन्ड बना के, लाइंस ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसको हम बेंजीन रिंग कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे लाइन या गोला कुछ भी नहीं बना रहेगा तो हमेशा याद रखना वो बेंजीन नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक साइक्लोहेक्सेन, वो हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और एसिडिटी के मामले में अगर देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन काफी पीछे ही रहेगा काफी, क्योंकि वो एक हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो बहुत ही पीछे रहेगा एसिडिटी के मामले में। आखिरी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है NO2 ग्रुप। जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाता है और बेसिसिटी को कम करता है। तो अगर ये एसिडिटी को बढ़ाएगा तो यहां से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को ये कम करना शुरू करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसकी एसिडिटी जो रहेगी वो बढ़ती चली जाएगी और बेसिसिटी उसकी कम होती चली जाएगी, समझे। और हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहते हैं वो हमेशा आपके बेंजीन रिंग अगर दिया है तो हमेशा मेटा पोजीशन पे ही लगेंगे, ठीक है, ओनली ऑन मेटा पोजीशन, हमेशा मेटा पोजीशन पे ही आपके रहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहेगा हमेशा ये ऑर्थो एंड पैरा पे ही जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा पोजीशन, इसीलिए देखिए मेटा पे दिया हुआ है। अब सबसे एसिडिक पूछा है तो सबसे एसिडिक यही आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा इन चारों में इसकी जो एसिडिटी रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अब हम यहाँ पे अग्रसर हो चुके हैं, ठीक है बच्चे लोग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। हाँ, बड़े समय बाद सिंपल सा क्वेश्चन दिख गया है और ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे दिए छोटे छोटे, आपको ये पकड़ना है क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज वुड स्पिरिट। एनसीईआरटी अगर जिसने ध्यान से एकदम पढ़ी होगी भैया, उसमें एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है वहां पे ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, वहां पे ब्लैंक, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं ब्लैंक लगा के बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बताना है क्या होगा, मेथनॉल होगा।
मेथनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इससे में कोई नाता नहीं होता है कि वुड स्पिरिट से इनको जुड़ा जाए, मेथनॉल ही आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू प्राइमरी अल्कोहल्स। यानी कि ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसमें ऐसा क्या रिएजेंट डालें कि रिड्यूस होके हमें एक प्राइमरी अल्कोहल दे दें, हमें एक प्राइमरी अल्कोहल दे दें। तो देखिए यहां पे अगर सबसे बेस्ट वे की हम बात करें, यानी सबसे बेस्ट तरीका जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज कर सकें, तो वो होता है आपका LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। और बहुत सारे कन्वर्जन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप मींस LiAlH4 को यूज करके डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड कंपाउंड में जो हमें चाहिए। लेकिन फर्क क्या रहता है कि ये काफी कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज सिर्फ स्पेशल केमिकल्स बनाने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम डाल के भी कर सकते हैं। अब बाकी इन सबसे तो हमारा कोई नाता नहीं है प्राइमरी अल्कोहल, इससे तो ये तो अल्कोहल का दिया हुआ होगा नहीं, सोडियम का तई होगा नहीं, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपके प्राइमरी अल्कोहल्स भी नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन हमेशा बनता है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लें, बोर्ड एग्जाम देख लें, अपने वीकली एग्जाम्स भी देख लें, सब में बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। क्योंकि भैया बहुत मजा आता है बॉइलिंग पॉइंट से खेलने में, क्योंकि लोग मैक्सिमम इन्हीं को तो याद नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो भैया यही तो है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक बार ऑर्डर लिखा देता हूं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और 2 ऑक्सीजन वहां पे आ जाते हैं। फिर आपका होता है यहां पर फिनॉल का, ये पीएच का मतलब आप बेंजीन नहीं समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपका वाटर का होता है, वाटर के बाद आपका अल्कोहल का आता है, फिर आपका एल्डिहाइड का आता है, ये एल्डिहाइड का सिंबल होता है, फिर आपका कीटोन का आता है, फिर आपका ईथर का आता है, और एकदम नीचे आपका हाइड्रोकार्बन का आता है। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो है ये आपका डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसे है, डिक्रीजिंग का, और अगर आप यहां से ऊपर जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर फिनॉल का होता है, फिर वाटर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, एक यहाँ पर ईथर दिया हुआ है, एक आपका अल्कोहल दिया है, एक आपका हाइड्रोकार्बन दिया है। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे कम तो देखिए हाइड्रोकार्बन का होगा। हाइड्रोकार्बन जहां सबसे पीछे पहले उसी को पकड़िए। यहां तो ईथर है, ये होगा नहीं। अल्कोहल है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा भैया। अगर इधर की तरफ एरो बना रहता तब ये सही हो सकता शायद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हाइड्रोकार्बन, ठीक, यहाँ ईथर है, ये नहीं होगा। अरे भैया सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए, टाटा बाय बाय हो गए। सी आपको सही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन इधर अल्कोहल, बिल्कुल सही है। आपका सही ऑप्शन ये दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है आंसर। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाना है, बॉइलिंग पॉइंट के इस ऑर्डर की तरफ हम चले तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्या दिया भाई, सैलिसिलडिहाइड इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा बात बताता हूं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका एक नेम रिएक्शन से बना क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए, सोचिए, नेम रिएक्शन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। ये जो आपका नेम रिएक्शन यहाँ पे है ना, इसको हम और कुछ नाम नहीं देंगे, बल्कि ये आपका हो जाएगा, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, रेमर-टेमन रिएक्शन। रेमर-टेमन रिएक्शन ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि यूज होता है फिनॉल के अंडर में ही ये आता है। ठीक है,
जिसमें आपका सैलिसिलडिहाइड जो रहता है वो एक मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, इसमें क्या रहता है, फिनॉल, इसको रिएक्ट किया जाता है, फिनॉल को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ। अब भैया यहां पे देखो क्लोरोफॉर्म नहीं लिखा है, तो क्लोरोफॉर्म का अब आपको यहां पर केमिकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। अब CHCl3 आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और एक्वस NaOH भी साथ में लिखा हुआ है, तो बी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल को अगर आप CHCl3 एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको सैलिसिलडिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और ये भी है इसमें हाइड्रोलिसिस भी साथ में होती है। ठीक, तो पहले फिनॉल को रिएक्ट करेंगे CHCl3 एक्वस NaOH के साथ, उसके बाद आपका एक करस्पॉन्डिंग बनेगा, फिर आप उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको एक सैलिसिलडिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, सैलिसिलडिहाइड जो रहता है इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका सैलिसिलडिहाइड का होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब भैया ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली एनसीईआरटी में जहां पे फिनॉल्स की स्टार्टिंग हो रही है वहां पे एकदम प्योर भाषा में सब कुछ वहां पे मेंशन होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में सब दिए हुए हैं। ये आपका एक फिनॉल का है, ये आपको अल्कोहल वाले में मिल जाएगा, ये आपको ईथर वाले में मिल जाएगा। यानी ये देखिए क्वेश्चन में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों को जोड़ के यहाँ पे स्टेटमेंट्स को हमने सही बताना है। क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। ठीक, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एकदम सही बात है। और इसे हम कहते भी हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, फिर ग्लिसरॉल इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, गलत बात, डाई नहीं, ट्राईहाइड्रिक होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल आपका ये होता है। और मेथिल फेनिल ईथर इज आल्सो कॉल्ड एज एनिसोल, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एनिसोल का स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ इस तरीके का होता है, OCS। ठीक है, इसको हम कॉमन नेम इसका मेथिल फेनिल एथर होता है और ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम। IUPAC के भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जल्द ही कराऊंगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे सवाल आते हैं, मींस बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आते जरूर, 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कराता रहूंगा। अब यहाँ पे बस बताना है कि करेक्ट सेशन कौन से हैं। तो आपका पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। क्वेश्चन नंबर 9 में अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिखी हुई है, हमें बताना है कि यहाँ पे एक्स क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CUET में तो अभी तक ज्यादातर देखा तो नहीं है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता जरूर है। जब आप फिनॉल की रिएक्शन Na2Cr2O7, यानी इसको हम कहते हैं सोडियम परमैंगनेट, अगर यहाँ पे K2 हो जाता तो ये हो जाता, अरे आई मीन सॉरी, नॉट सोडियम परमैंगनेट, इसे हम कहते हैं Na2Cr2। अबे सुनो, एक पार्ट थोड़ा सा कट करना बे। तो जब भी आप फिनॉल की रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ कराते हैं H2SO4 बेंस में, जो कि आपका एक एसिड होता है, तो जो कंपाउंड आपका फॉर्म होता है वो आपका एक डाइकीटोन बनता है, एक आपका डाइकीटोन बनता है। स्ट्रक्चर आप अगर आप खुद से बना के देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसे आप एज स्ट्रक्चर खुद बनाइएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डाइकलर्ड क्विनोन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये डाइकीटोन ही सीधा यहाँ पे फॉर्म कर लेता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके जरूर से रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व खुद से करेंगे, याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक अल्कोहल को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, जैसे मैंने एक मेटल लिया है सोडियम, इसके साथ अगर आप ट्रीट कर रहे हैं H+ के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो अल्कोहल्स के साथ जब आप किसी मेटल को रिएक्ट करते हैं तो आपको एल्कोक्साइड आयन मिलता है, कुछ ऐसा होता है शायद, ये लगभग कुछ ऐसा होता है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है शायद, ऐसा कुछ आपका ये फॉर्मेशन होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयंस, एल्कोक्साइड। अब अगला है फिनॉल्स। अब फिनॉल में जब आप मेटल को रिएक्ट करोगे तो आपको फिनॉक्साइड मिल जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का शायद होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। इसे हम कहते हैं क्या, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। तो पहला पूछा है अल्कोहल, दूसरा पूछा है फिनॉल। अब ऑप्शन देखते हैं। एल्कोक्साइड, फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉक्साइड बनना चाहिए, तो दोनों एल्कोक्साइड थोड़ा ना बनेगा, गलत हो गया। बी फिनॉक्साइड, भैया फिनॉल के साथ फिनॉक्साइड बनता है, अल्कोहल के साथ थोड़ी ना बनता है, ये भी गलत हो गया। अब अगला क्या, बोथ ए एंड बी, हाँ ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि लाइन में देखिए सीरियल लिखा हुआ है अल्कोहल, अल्कोहल के साथ आपका एल्कोक्साइड बन जाएगा, फिनॉल के साथ आपका फिनॉक्साइड बन जाएगा, लाइन से लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये, यहाँ पहले बी लिखा होता फिर ए लिखा होता, ऑप्शन पे कभी कभी ये भी होता है। अगर यहाँ पे बी पहले लिखा होता ए बाद में होता तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल के साथ पहले फिनॉक्साइड थोड़ी ना बनता है, एल्कोक्साइड बनता है। फिनॉल के साथ एल्कोक्साइड नहीं बनता है, फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ऐसे भी बता सकते हैं लोगों को, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ चुके हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, यानी कि इन चारों कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा किस कंपाउंड की बेसिसिटी है। एसिडिटी बेसिसिटी पे मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है पहले, तो मैं आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और सॉल्व करने की कोशिश जब से आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले आप नहीं समझ सकते। खुद से सॉल्व करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, खुद से सॉल्व करना आप सीखिए। यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा होमवर्क दिया है, एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कराए हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। और भैया मजा लेके पढ़ोगे तबे तो पढ़ पाओगे मजे में, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। तो चलो इसी के साथ हम इस वीडियो को अब एंड करते हैं। तो अब मैं बस इतना चाहूंगा कि जो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा उसको आप सब्सक्राइब मार दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको आप ऑल पे सेट कर लीजिए, और फिजिक्स गेम को आप ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए, यही बस मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।